मत्स्य महाविद्यालय किशनगंज में आज 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है। यह दिनांक 18 और 19 नवंबर 2024 को हो रहा है। इस सेमिनार का विषय एडवांसेस इन एनवायरनमेंट मैनेजमेंट फॉर सस्टेनेबल फिशरीज एंड लाइव स्टॉक प्रोडक्शन है। इस आयोजन में देश भर के विभिन्न वैज्ञानिक, छात्र छात्रा एवं स्टेक होल्डर सभी शामिल हो रहे हैं। आयोजन में देश भर के विभिन्न लोग शामिल हैं, जिसमें मत्स्य पालन एवं पशुपालन हेतु एक आधुनिक वातावरण के प्रबंधन पर विशेषज्ञों द्वारा विभिन्न विषयों पर विस्तृत चर्चा की जाएगी। साथ ही देश के विभिन्न फिशरीज कॉलेज से आए हुए प्रतिभाशाली छात्रों द्वारा आधुनिक मत्स्य पालन विषय पर मॉडल्स एवं नए आइडियाज का प्रदर्शन पोस्टर्स के माध्यम से किया जा रहा है। इस 2 दिवसीय सेमिनार से वैज्ञानिकों एवं स्टेक होल्डर के साथ किसानों को मत्स्य पालन एवं पशुपालन में लाभ होगा। मेरा नाम सुष्मिता है और मैं इस कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, डिपार्टमेंट ऑफ फिश फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री में। मेरा ये प्रेजेंटेशन है प्लास्ट टू फ्यूल। मतलब हम प्लास्टिक जो वेस्ट होता है उसको हम फ्यूल में कन्वर्ट करते हैं। मेनली हम लोग यहाँ पे जो प्लास्टिक वेस्ट है वहाँ से हम लोग डालेंगे, फ्लैपर के थ्रू एक डिवाइस के अंदर एंट्री करेगा ये, और यहाँ पे जो प्लास्टिक को क्या करेगा, स्टीरिंग करेगा। स्टीरिंग करके जो प्लास्टिक डिटेक्टर में प्लास्टिक जाके अटैच हो जाएगा, ट्रैप करेगा प्लास्टिक को, और देन जो वेस्ट होगा प्लास्टिक का जो डेब्रिस है वो जाके प्लास्टिक वेस्ट डब्बे में जाएगा, और एंड देन यहाँ प्रोसेस स्टार्ट होगा। फर्स्ट ये शेडर में जाएगा। शेडर एक ऐसा मशीन है जो लार्ज पार्टिकल को वो स्मॉल पीसेस में वो कन्वर्ट करता है, और वो डेंसिफायर मतलब डेंस मटेरियल में कन्वर्ट करता है वो, और मेनली वहाँ से जाता है हमारा पायरोलिसिस। पायरोलिसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें पायरोमिक्स होता है, हीट होता है, लाइसिस ब्रेकडाउन होता है, और ये होता है एट द टेम्परेचर 450 डिग्री सेल्सियस पे। और हम लोग इसमें क्या करते हैं कि ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता, ऑक्सीजन एब्सेंट होता है और कैटलिस्ट प्रेजेंट होता है, और यहाँ पे देन कंडेंसेशन में जाता है। जो भी गैसेस स्टेट में मेल्ट हुआ हमारा पायरोलिसिस प्रोसेस, जो प्लास्टिक मेल्ट हुआ वो कंडेंसेशन में जाता है, वो देन वो लिक्विड प्रोसेस में रिफाइनिंग ऑयल होकर फ्यूल बन के वो निकल जाता है, और हम लोग इसको फ्यूल की तरह यूज़ कर सकते हैं। जो पेट्रोल हुआ, डीजल हुआ, उसको हम यूज़ कर सकते हैं, जो कॉस्ट इफेक्टिव होता है। बाकी अभी जो पेट्रोल डीजल है उसके लिए विलेज एरिया में ज़्यादा ये यूज़ हो सकता है। मेरा नाम प्रिया कुमारी है, मैं कॉलेज ऑफ फिशरी किशनगंज की छात्रा हूँ, सेकेंड ईयर स्टूडेंट। क्या फंक्शन है इसका और कैसे लोगों को लाभान्वित करेगा? जो कि 40% प्लास्टिक जो अनकलेक्टेड होता है एनवायरनमेंट में, उसे हम यूज़ करके फ्यूल बनाते हैं, और वो जो कि वो फार्मर्स के लिए यूज़फुल होगा, और इससे अकॉर्डिंग जो एनवायरनमेंट में जो वेस्ट होता है वो भी कम हो जाएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पूजा कुमारी है। क्या है क्या क्या है आप कहाँ से? कॉलेज ऑफ फिशरीज किशनगंज और सेकेंड ईयर की छात्रा हूँ। क्या प्रोजेक्ट है आपका? हमारा एक एप्लीकेशन है, जैसे कि फ़िश वेट। ये एप्लीकेशन ऐसा है कि जो भी मछलियों में जो डिजीज़ होता है उसको हम लोग ट्रीट कैसे करेंगे। जैसे कि पुराना मेथड जो है वो हम लोग लेबोरेटरी में लाते हैं, उसको फिर पीसीआर करते हैं, पीसीआर से फिर निकालते हैं कि कौन सा डिजीज़ है, फिर उसको ट्रीटमेंट करते हैं। तो एक बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसेस है, और जैसा कि हमारा टेक्नोलॉजी अभी आगे बढ़ते जा रहा है, हम लोग एआई की तरफ शिफ्ट होते जा रहे हैं, तो हम लोग भी एक ऐसे ही ऐप को कंस्ट्रक्ट करेंगे जिसमें हम लोग एआई को ट्रेन करेंगे कि वो जो भी डिजीज़ेज है उसको हम लोग पहले ट्रेन कर देंगे इमेजेस के थ्रू, और ये फार्मर के लिए फ्रेंडली होगा, क्योंकि इसमें हम लोग ऐसा स्कैनर बनाएंगे जो कि अगर वो कोई भी डिजीज़ फिश को लाएगा फार्मर, उसको स्कैन करेगा, तो उसको स्कैन करने के बाद उस डिजीज़ का नाम पता चल जाएगा, और नाम पता चलेगा तो उसके बाद फिर वो आगे उसका मेजर्स ले सकता है। क्या आपका? जूही भारती, मैं कॉलेज ऑफ फिशरीज किशनगंज की द्वितीय क्लास की छात्रा। सर, सबसे पहले कि फर्स्ट ऑफ ऑल माय नेम इज़ अलीशा राज। आई एम फ्रॉम कॉलेज ऑफ फिशरीज किशनगंज, सेकेंड ईयर स्टूडेंट 2022 बैच। फर्स्ट ऑफ ऑल आवर इनोवेशन आइडियाज रिगार्डिंग द फिश वेट एंड इसका फ्यूचर पर्सपेक्टिव ये है कि ये फार्मर्स को बहुत ही ईजी वे में फिश जो भी डिजीज़ होता है उस चीज़ को डायग्नोसिस करने में, ट्रीट करने में बहुत ही हेल्पफुल होता है। जैसे कि आप जो भी कन्वेंशनल मेथड्स है उसमें बहुत सारा टाइम कंज्यूमिंग होता है, और जो हम लोग जो इन्वेंट किए हैं डायरेक्टली वो डिजीज़ को, जो भी डिजीज़ेज़ हैं उसमें ऑलरेडी हम लोग ट्रेन कर चुके हैं, और फिर उस बेसिस पे फिश डिजीज़ को हम लोग डायरेक्टली स्कैन करेंगे। स्कैन करने के बाद जो भी उसमें हम लोग ऑलरेडी मेंशन किए हुए रहेंगे, तो उस बेसिस पे वो थेरापेटिक्स जो भी मेजर होंगे उस चीज़ को वो देंगे, जिससे कि फिर फार्मर्स को बहुत ही इमीडिएटली रिजल्ट मिलेगा, और उस चीज़ को वो डायग्नोस करेंगे, जिससे कि उनका इकोनॉमिक कंडीशन बढ़ेगा। जितना भी फिश का मोर्टालिटी होता है, तो मतलब मास लेवल पे फिश का बहुत ज़्यादा मोर्टालिटी होता है, वो चीज़ कम होने लगेगा, और उनका ग्रोथ होगा, इकोनॉमिकली उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। नमस्कार आप सबको। मैं डॉक्टर राजेश कुमार,
पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय में सहायक प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ और आज ये डॉक्टर कलाम कृषि महाविद्यालय कैंपस में मत्स्यिकी महाविद्यालय द्वारा एक राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया है और इस अवसर पर एक एग्जीबिशन का स्टॉल लगाया गया है जिसमें पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय का भी एक स्टॉल लगा है, साथ ही मत्स्यिकी महाविद्यालय और साथ साथ जो प्राइवेट कंपनियां हैं उनके भी स्टॉल लगे हुए हैं। तो ये स्टॉल लगाने का पर्पस हमारा है कि जो भी डेलीगेट्स इसमें देश के अलग अलग राज्यों से अपने राज्य सभी आए हुए हैं उनको हमारे विद्यालय में क्या गतिविधियां हो रही हैं उनसे उनको अवगत कराना। साथ ही साथ इसमें आसपास के पशुपालक के साथ साथ कुछ बाहर के भी जिलों से पशुपालक आए हुए हैं, उनको भी हमारे पास क्या क्या टेक्नोलॉजी है, हम पशुपालकों के लिए क्या क्या गतिविधियां कर रहे हैं, उनको जानकारी देने के लिए हम लोग अपने स्टॉल में बहुत सारी टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन किया गया है। और इस स्टॉल में हमारे साथ इंटर्नशिप में आए हुए स्टूडेंट्स भी हैं, हमारे महाविद्यालय के और भी प्रोफेसर सब हैं और इसमें हम लोग यहाँ उन्नत नस्ल की जो ब्रीड हैं, जो क्रॉस ब्रीड्स हैं HF का और साहिवाल के, साथ ही साथ ये मुर्राह नस्ल का ब्रीड है जो हम लोग पशुपालकों को उनको जागरूक करने के लिए कि ये सब ज़्यादा दूध देने वाले जानवर हैं, इनको वो रखें, इससे उनका दूध का उत्पादन बढ़ेगा। साथ ही साथ हम लोग ये जानवरों के जो हड्डियाँ होती हैं इनसे कैसे बच्चों को, छात्रों को पढ़ाते हैं, उनको अपने पशु चिकित्सा महाविज्ञान से संबंधित गतिविधियों में इसको भी शामिल किए हैं। ये पशुओं को खिलाने के लिए अलग अलग तरह के खाद्य पदार्थ हैं, जैसे ये सरसों की खल्ली है और ये जो मेज का जिसको मकई के दाने हैं। साथ ही साथ ये बहुत सारे इक्विपमेंट्स यूज होते हैं, जैसे ये बधिया करने के लिए जो वैज्ञानिक पद्धति है उसमें ये बकरियों में बधिया करने के लिए प्रयोग होता है। साथ ही साथ ये छात्रों को दिखाने के लिए जो ये मुर्गियों के जो स्पेसिमेन होते हैं, अंडे का बनने का प्रोसेस कैसे होता है, इसके द्वारा इस मॉडल से ये पता चल रहा है। साथ ही साथ हम लोग किसानों के लिए जो हिंदी में जो लिटरेचर तैयार किए हुए हैं वो भी यहाँ रखे हुए हैं, अलग अलग विषयों से संबंधित यहाँ लिटरेचर हैं। फिर अगर जो कृत्रिम गर्भधान करते हैं उसके लिए ये जो LN2 कंटेनर है जिसमें -196 डिग्री टेम्परेचर पर इसमें सीमेन को, स्ट्रॉ को संरक्षित करके रखा जाता है। साथ ही साथ ये पशुओं में अगर उनको थनैला रोग है कि नहीं उसकी जांच के लिए ये एक स्ट्रिप मेथड से यूज किया जाता है, इसमें दूध को डाल के वो हम लोग पता कर सकते हैं कि पशुओं को थनैला की बीमारी है कि नहीं। तो इस तरह से यहाँ बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं। फिर ये पूरे वर्ष जानवरों को हरे चारे की समस्या को दूर करने के लिए ये हाइब्रिड नेपियर की वैरायटी है। अगर ये कोई भी पशुपालक इसको लगाते हैं तो उनको हरे चारे की उपलब्धता सालों भर बनी रहती है। तो ये नेपियर है, ये रेड नेपियर है, ये हाइब्रिड नेपियर है, ये सुपर नेपियर है, ये 3 वैरायटीज़ है नेपियर की। इससे अगर पशुपालक अपने खेतों में इसको लगाते हैं तो उनके पास सालों भर चारे की उपलब्धता बनी रहेगी। इसके अलावा और भी हमारे पास इसमें स्टॉल में देखें कि हम लोग किसान संवाद कार्यक्रम करते हैं हर शुक्रवार को गांव में जाके, उसको भी हम लोगों ने बताया हुआ है। हम लोगों ने कुछ विलेज एडॉप्शन करके रखा हुआ है, ग्राम अंगीकरण, जिसमें हम लोग नियमित रूप से कुछ एक्टिविटी करते रहते हैं। साथ ही साथ पशुपालकों के लिए पशु चिकित्सा शिविर का भी आयोजन करते हैं। तो इस तरह से एक स्टॉल में हमारे रूटीन के साथ साथ किस टाइप की गतिविधियां करते हैं वो सब यहाँ जो भी पशुपालक आएंगे या कोई भी ऐसे लोग आते हैं जो जानकारी लेना चाहते हैं तो उनको हर तरह की यहाँ मदद मिलेगी और सहायता मिलेगी। धन्यवाद।